नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। देखिए, एक तरफ मैया योजना की जो लाभुक हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें बकाया राशि जो 3 महीने का है, मार्च तक का अगर बात करें तो 3 महीने का बकाया राशि उन्हें कब मिलेगा? तो उनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएँगे, एकमुश्त ₹7500। वहीं दूसरी तरफ कई महिलाओं को जो है बड़ा झटका लगने वाला है, वो ये कि 10 लाख लाभुकों को अब इस योजना से जो है हटा दिया जा रहा है। इसे लेकर क्या कुछ और अपडेट है, हम अवंतिका से जानेंगे कि अवंतिका, जो बातें सामने आ रही थी लगातार हम और आप बात कर रहे थे कि लगातार जो है लाभुकों की संख्या घट रही है। अब इसी बीच एक खबर बड़ी सामने आ रही है कि 10 लाख आवेदनों को अब हटा दिया जा रहा है। जी श्रेया, देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर के हम लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और अब एक बार फिर से नई अपडेट निकल कर सामने आई है। हालांकि खुशखबरी ये भी है कि सरकार कह रही है कि मैया सम्मान योजना की जो 3 महीने की बकाया राशि है वो एक मुश्त ₹7500 महिलाओं के खाते में महिला दिवस के अवसर पर डाल दिए जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि लगभग 10 लाख महिलाओं का नाम आवेदन से हटाया जा रहा है। जी, अब इस बिल्कुल। पर देखिए कि अब विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है झारखंड में। अब इस पर भी बवाल मचा हुआ है। पक्ष-विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो गढ़वा विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि 10 लाख आवेदकों का नाम कैसे हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है श्रेया। आप देखिए, हम जब पलामू की खबर कर रहे थे, पलामू प्रखंड से जब 2 से ढाई लाख महिलाओं का नाम हटाया गया था, जी, तभी बिल्कुल। मैंने कह दिया था कि अगर पाँचों प्रमंडल पे कार्रवाई की जाती है, तो 10 लाख के आस-पास लाभुक होंगे जिनका नाम हटाया जा सकता है। और वही हो रहा है। देखिए कि 10 लाख से अधिक महिलाओं का नाम इस योजना से काट दिया जा रहा है। हालाँकि जब विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने विधानसभा में सवाल किया, तो जो सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जो हेमंत कैबिनेट में मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने कहा कि जो फर्जी आवेदन हुए हैं, जो आवेदन फर्जी तरीके से किए गए हैं, उनका नाम हटाना जायज़ है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इस पर भी वाद-विवाद छिड़ गया है। हालाँकि अब मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है श्रेया। जी, बिल्कुल। तो अब देखिए कि 10 लाख मतलब कि 5 लाख, 6 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख आवेदनों को जो है अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना से अब उन महिलाओं को हटा दिया जा रहा है और इसे लेकर के सदन में जो है काफ़ी बहस छिड़ी भी पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच, क्योंकि सत्येंद्र नाथ तिवारी ने इस मुद्दे को भुनाया और सरकार को घेरा कि अचानक से इस तरीके से जो लाभुकों की संख्या घट रही है। एक तरफ सरकार वाहवाही लूट रही थी एक समय पर जब महिलाएँ जो है बढ़-चढ़कर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रही थी, तो सरकार बस आंकड़ा दिखा रही थी कि महिलाएँ जो है बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब देखिए कि लगातार संख्या घटती जा रही है। अवंतिका, मतलब जो 10 लाख की बात कही जा रही है, उसमें किस तरीके के फर्जीवाड़े, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़े के भी मामले सामने आ रहे हैं? जी शायद देखिए, जब फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा था झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के, तो हमने लगातार बार-बार खबरें दिखाई कि किस तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे जी, हैं। कई बिल्कुल। तरह की जो लोग हैं, जो लाभुक हैं, जो अपात्र हैं, वो क्राइटेरिया में नहीं आते और उन्होंने फॉर्म भर दिया था। हालाँकि अगस्त से उन्हें पैसा मिल रहा था, लेकिन अब जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा अप्रैल से, तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब निशिकांत दुबे ने भी सरकार को घेरे में लिया है और निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा है कि राज्य सरकार की कोई भी योजना हो, हर योजना में भ्रष्टाचार पहले मिलेगा। आम जनता को उसका लाभ मिले या ना मिले। मतलब तंज कसा है इन्होंने कि जो हेमंत सोरेन सरकार है, उसकी जो भी योजना सामने आ रही है, उसमें भ्रष्टाचार होना आम बात हो गई है शायद। देखिए कि आम जनता को पैसा मिले ना मिले, मैया सम्मान योजना का लाभ मिले ना मिले, लेकिन भ्रष्टाचार उसमें होगा ही होगा। मैं बता दूं कि निशिकांत दुबे ने एक पेपर की कटिंग अटैच किया है इस ट्वीट के साथ। उन्होंने जो पेपर का कटिंग शेयर किया है, उसमें बताया गया है कि लातेहार जिले में पुलिसकर्मी, शिक्षक व नौकरी वाले भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। तो हमने पलामू प्रखंड की खबर पहले ही जी, चलाई थी बिल्कुल। कि पलामू प्रखंड में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और तो निशिकांत दुबे ने इसे लेकर ही ट्वीट किया है। और फर्जीवाड़े की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मामला आ रहा है फर्जीवाड़े का, वो यही है कि सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, सरकारी कर्मी जो खुद हैं, वही अपने घरों में मैया सम्मान योजना का लाभ दिलवा रहे हैं जी, अपने घर बिल्कुल। की महिलाओं को। जो इनके पात्र हैं, जो हो सकते हैं, जिन्हें सरकार जिनके लिए ये योजना लेकर आई है, जो असमर्थ महिलाएँ हैं, जो सुदूरवर्ती गाँव में रहती हैं या फिर जिनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार उन्हें मदद देना चाहती है और उन्हें सशक्त बनाना चाहती है, इसलिए मैया सम्मान योजना लेकर आई। लेकिन अब देखिए, जब आवेदन का जाँच चल रहा है, तब सत्यापन में पाया जा रहा है कि जो लोग पुलिसकर्मी खुद पुलिस हैं, उनके अलावा जो शिक्षक
के जो सरकारी शिक्षक हैं और आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, पारा शिक्षक हैं, ऐसे करके जो तमाम सरकारी कर्मी हैं, उनके घरों में इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। तो श्रेया देखिए जो नाम काटा जा रहा है, उसमें प्राथमिकता यही है कि जो सरकारी कर्मी हैं और जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो ऐसे लाभुकों का नाम काटा जा रहा है जी, श्रेया। बिल्कुल अवंतिका। अवंतिका, कल हमने एक खबर भी चलाई थी जिसमें बताया था कि जामताड़ा से जो है 36,000 लाभुकों को इस योजना से हटा दिया गया, आवेदन उनका रद्द कर दिया गया और इतना ही नहीं, उन सभी से जो है वसूली की बात सामने आई थी कि अब सरकार जो है उनसे वसूली करेगी। तो क्या सवाल ये खड़ा भी होता है कि जो 10 लाख आवेदनों को हटाने का बात कहा जा रहा है, क्या उन 10 लाख आवेदनों में जो ट्रांसफ़र राशि की गए हैं अब तक, अगस्त से लेकर दिसंबर तक की जितनी भी राशि गई है, तो क्या उन सभी से भी वसूली की जाएगी? ऐसा कुछ खबर है क्या? जामताड़ा में 36,000 जो आवेदन है वो फर्जी पाए जी, गए और बिल्कुल। उन्हें रद्द कर दिया गया। जबकि दिसंबर तक जो आवेदन जिले से भराए गए थे जामताड़ा से, तो वो 60,000 आसपास थे। लेकिन जब सत्यापन का काम हुआ तो 36,000 आवेदन उसमें फर्जी पाए गए और उन्हें रद्द कर दिया गया, जिसमें से कई कई लाभुकों से लगभग 500 लाभुकों से पैसे वसूली करने की बात कही गई है, जिसमें से 36 लाख रुपए आसपास के सरकार उनसे वसूली करेगी। तो देखिए श्रेया, इसमें अभी तक कोई क्राइटेरिया सामने नहीं आया है कि सरकार किनसे एग्जैक्ट वसूली जी, करेगी। बिल्कुल। तो अभी जो आवेदन रद्द किए जा रहे हैं, लगभग जिनकी जो आंकड़ा 10 लाख पहुंचने वाला है, तो अब इन जो रद्द हुए आवेदनों में से सरकार किनसे वसूली करेगी, इसकी तो पूरी जानकारी नहीं आई है। लेकिन हाँ, सरकार क्राइटेरिया निकालती है कि किसे आवेदन का पैसा वापस करना पड़ेगा, जिनसे वसूली की जाएगी। तो जरूर श्रेया, इन 10 लाख लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें सरकार को पैसा वापस करना जी, पड़ेगा। बिल्कुल अवंतिका, मतलब देखिए कि जो महिलाएँ ये सरकार के भरोसे थी, जो वोट दी, क्योंकि सरकार इसी योजना के बलबूते, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था और सरकार सत्ता में वापसी कर सके और महिलाएँ बढ़ चढ़कर वोट डालने भी गई, क्योंकि उनके खाते में हर महीने पैसे आ रहे थे। लेकिन अब देखिए कि जो महिला इंतज़ार कर रही थी कि अब उनके खाते में पैसे आएँगे, लेकिन अब उन्हें ये झटका लगने वाला है कि अब उनसे राशि भी वसूली जाएगी, उनका आवेदन भी रद्द कर दिया जी, श्रेया जाएगा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, आंकड़ों की बात करें तो अगस्त से लेकर अभी तक जितने भी मैया सम्मान योजना वितरित किया गया है, आवंटित किया गया है, लगभग 60 लाख महिलाओं को, तो उसमें देखिए बताया जा रहा है कि 16,800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और श्रेया देखिए, बीते दिनों जब बजट पेश जी, हुआ बिल्कुल। झारखंड में 1,45,400 करोड़ रुपए का, तो मैया सम्मान योजना को उनमें से 13,368 करोड़ आसपास के पैसे आवंटित जी, किए गए हैं। तो बिल्कुल। देखिए, अब इसमें तो बड़ा गैप इसमें ही दिख रहा है कि अभी तक 6 महीने में सरकार को पैसे बाँटने में 16,800 करोड़ लग गए और अभी सरकार को लगभग 13,338 करोड़ आसपास की राशि आवंटित आवंटित की गई जी, है। तो बिल्कुल। इसमें एकदम दिख रहा है कि सरकार काटेगी ही काटेगी नाम, क्योंकि अब उतना का बजट ही पास हुआ है। बजट ही कम पास हुआ है, तो सरकार को पूरे साल उस पैसे से मैया सम्मान योजना की राशि देनी है। तो अब सरकार इसे कैसे हैंडल करेगी, इसलिए सरकार अब आवेदन घटा रही है। जी, जो फर्जी बिल्कुल। आवेदन पाए जा रहे हैं, जो भी लोग हैं जो अपात्र हैं, जो गलती तरीके से अवैध तरीके से ले रहे हैं योजना का लाभ, तो उन आवेदनों को काटा जा रहा है और जो जेन्युइन जो भी लोग होंगे, जो महिलाएँ हकदार होंगी इस योजना का लाभ लेने के लिए, सिर्फ़ अब सरकार उन्हें ही पैसे देगी। जितना का बजट सरकार को मिला है मैया सम्मान योजना को लेकर के, उसमें से 60 लाख महिलाओं को पैसा दे पाना बहुत ही मुश्किल है श्रेया। अवंतिका, लगातार जो हमने खबरें दिखाई कि घट रही है संख्या, अब तो बड़ी मात्रा में आवेदनों को रद्द करने का बात कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी अगर सरकार इतनी मात्रा में आवेदनों को रद्द कर रही, तो आगे चलकर भी संख्या जो है लाभुकों की कम हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास राजस्व का ज़रिया नहीं है, क्योंकि जितने पैसे अभी आवंटित किए गए हैं बजट सत्र में मैया योजना को, तो वो कम ही है एक तरह से, क्योंकि इतने महिलाओं को जो है हर महीने पैसे दे पाना वो संभव ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि भाजपा लगातार ये हमला बोल रही है सरकार पर कि ये योजना जो है अब बंद हो जाएगी। अब देखिए कि महिलाओं की संख्या भी घट रही है। जी श्रेया देखिए, अब बाबूलाल मरांडी हों चाहे सत्येंद्र नाथ तिवारी, बीजेपी के तमाम नेता जो झारखंड में विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार सरकार को यही कह रहे हैं कि अभी तो आपने आवेदन की संख्या कम की है और धीरे-धीरे देखिए आप इस योजना को बंद कर देंगे। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 के अंत में, इसलिए अब हेमंत सरकार जो है बिहार विधानसभा तक इस योजना को चालू रखेगी, क्योंकि बिहार में भी अब तेजस्वी ने दावा कर दिया है
कि वो भी अगर उनकी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देने वाले हैं। और देखिए हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव झारखंड में भी एक साथ मिलकर सरकार चला जी, रहे हैं, तो बिल्कुल। बिहार में भी वो ये एग्जाम्पल सेट करेंगे कि क्योंकि हेमंत सरकार पैसे दे रही है तो फिर हम भी पैसे देंगे, तो जनता को एक आस मिलेगी कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है। तो ये चुनावी रणनीति बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए मैया सम्मान योजना इस साल दी जाएगी। लेकिन अब देखिए इनका कहना है कि अगले साल तक यानी 2026 तक जब बिहार में भी सरकार बन जाएगी तो धीरे-धीरे क्या है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो मैया सम्मान योजना के आवेदनों को कम करेगी और अंत में ये बंद कर देगी, ऐसा भाजपा के विधायकों का कहना है जी, श्रेया। बिल्कुल। अब देखिए अवंतिका, अगर हम चुनाव की बात करें, जैसा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार में चुनाव है, तो इसीलिए इस योजना को भी फिलहाल के लिए यहाँ पर चालू किया रखा जाएगा और महिलाओं को जो पैसे दिए जाएँगे। लेकिन चुनाव वहाँ जैसे ही खत्म होते हैं, यहाँ पे संख्या भी कम हो जाएगी और हो सके तो योजना बंद भी हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो चुनाव के दौरान जो सभी दल की जो पार्टियाँ हैं, वो इस तरीके की फ्री बीज स्कीम लेकर के आती है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्री बीज स्कीम पर टिप्पणी की थी। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी अवंतिका? जी श्रेया, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी लग रहा है कि नाराज है फ्रीबीज के स्कीम से, क्योंकि अब भारत की राजनीति अगर आप उठा कर देख लीजिए तो अब हर स्टेट में ऐसे ही चल रहा है फ्रीबीज फ्रीबीज। जी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, अब यूपी का इलेक्शन आने वाला है। हर हर नेता अब इसी पे चल रहा है कि हम अगर महिलाओं को साधते हैं, आधी आबादी को साधते हैं तो हम चुनाव जीत ही जी, जाएंगे। बिल्कुल। तो अब महिलाओं को योजना का लाभ मिले ये अच्छी बात है, लेकिन अब सेंट्रिक होते जा रही है भारत की जो पूरी राजनीति है वो फ्री बीज पे ही सेंट्रिक होते जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नाराजगी भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात खड़ी करना चाहते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जैसा रवैया अपना रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी केंद्र सरकार को राशन योजना पर भी नाराजगी जता चुका है, क्योंकि मुफ्त में राशन दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है राशन मिल जा रहा है केंद्र की तरफ से और राज्य सरकारें भी राशन दे रही हैं और फ्री बीज योजनाएं के तहत पैसे भी मिल जा रहे हैं हाथ में, तो फिर लोग ऐसे आलसी हो जा रहे हैं, आलसी प्रवृत्ति हो जा रहे हैं और वो काम नहीं करना मतलब चाहते हैं। उसी पर डिपेंडेंट हो जा हाँ, रहे हैं बिल्कुल मतलब। सरकार पे ही डिपेंडेंट है और बहुत इनोवेटिव वो सोच नहीं पा रहे और ये कुछ भी आगे करने का सोच नहीं रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ है इस तरह से राजनीतिक दलों के फ्री बीज लागू करने से। अब देखिए श्रेया, अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि अब तमाम जो भी पार्टियाँ हैं, जितने भी राज्य हैं, सब वो पैसे पे ही अगर चुनाव लड़ेंगे कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमें वोट दीजिए, इस योजना के तहत इतने पैसे दिए जाएँगे तो वोट दीजिए। तो देखिए ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं है या फिर ये भारत के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा साबित नहीं होगा जी, श्रेया। बिल्कुल। हाँ, जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए ये योजनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सरकार उन्हें पैसे देती है। लेकिन अगर आप सेंट्रिक हो जाते हैं कि हम पैसे देकर ही वोट लेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था पर ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि झारखंड में भी आप देख रहे हैं कि बजट में भी पैसे जो डेवलपमेंट के लिए देने थे वो पैसे अब मैया योजना की सबसे हाँ, अधिक दिया मैया गया है। योजना में वो चली गई है, तो बहुत से डेवलपमेंट के जो काम है वो रुक जाएँगे राज्य में। इसी तरह जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे और इस तरह की फ्रीबीज़ की योजनाएँ चलते रहेंगी तो डेवलपमेंट फिर देश में काफ़ी कम हो जाएगा। जी, वंदिका, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बजट सत्र के दौरान जो है बजट पेश किया गया, सबसे अधिक जो है मैया योजना को राशि आवंटित की गई। ऐसे में जो बाकी विभाग का जो डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं बाधित होगा। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया था बाकायदा कि जो है इस तरीके से सिर्फ़ सरकार जो है सिर्फ़ एक योजना पर केंद्रित हो गई है और बाकी योजनाओं को जो है ध्यान पर नहीं रख रही, इससे प्रभावित हो गई। अवंतिका, बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ ट्वीट किया था वो ज़रा बताइए? जी श्रेया, जब से बजट पेश हुआ है तब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कई नेता जो विपक्ष के हैं वो इसे दिशाहीन बजट बता चुके हैं और कहे हैं कि बजट में कुछ भी खास नहीं है। अब देखिए बाबूलाल मरांडी ने बजट को लेकर क्या कहा है कि झारखंड सरकार के 2025-26 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में भारी कटौती से आम जनता पर गंभीर असर पड़ सकता है। शिक्षा बजट घटने से सरकारी स्कूलों में संसाधन कम होंगे, जिससे गरीब और ग्रामीण छात्र प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में कटौती से सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और सुविधाओं की कमी होगी, जिससे गरीबों के लिए इलाज मुश्किल हो सकता है। कृषि और ग्रामीण विकास में बजट घटने से किसानों को उन्नत तकनीक और संसाधन नहीं मिल पाएंगे, जिससे उनकी आय प्रभावित होगी। ग्रामीण विकास योजनाओं में कमी से बुनियादी सुविधाएं कमजोर होंगी और पलायन बढ़ सकता है। इससे झारखंड की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह बजट झारखंड को विकास के मानकों में पीछे धकेलने वाला बजट है।
है। यानी देखिए श्रेया, अब बाबूलाल मरांडी ने एक-एक करके सभी विभागों का विवरण देते हुए बताया है कि अगर बजट कम है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो ऐसे में आम जनता पर भारी असर पड़ने वाला। आम जनता के लिए ये बहुत मुश्किलों वाला बजट बताया है। हालाँकि अब देखिए कि आगे क्या होता है जी, झारखंड में। बिल्कुल अवंतिका तो मतलब एक तरह से बाबूलाल मरांडी ने भी सही कहा है कि क्योंकि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है राशि आवंटित की गई है, मैं बार-बार बता रही हूँ कि मैया योजना पर की गई है और वहीं एक दूसरी तरफ जो है मैया योजना के आवेदनों पर कटौती भी की जा रही है। अब संख्या 10 लाख बढ़ गई है। अब 10 लाख आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, वो ये कि 8 मार्च यानी महिला दिवस के अवसर पर उनके खाते में एक मुश्त 3 महीने की राशि जो है 7500 रुपए भेज दिए जाएंगे। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती है हम आपके साथ जरूर साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।